हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। आज हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। ये चैप्टर 2 सेल का थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? हमने सेल के बारे में पढ़ा था। जो सेल होता है उसमें अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और जो बाकी सारा ये एरिया है जिसमें अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यही एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज ए थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स द सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो थिक सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है और इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने पिछली वीडियो में जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जो आउटर लेयर होता है उससे वो कवर होता है, इनक्लोज होता है। द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे आपका ये सेल है, इसके सेंटर में क्या न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल को छोड़ के बाकी न्यूक्लियस के बाहर जितने सारे मटेरियल हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में इंक्लूड है। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड कंटेन्ड विदिन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लोज होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसॉल, ए जेल लाइक सब्सटेंस, द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट यही साइटोसॉल, ए जेल लाइक सब्सटेंस और द ऑर्गेनेल्स हैं, जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो। बेसिकली द साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड इन विच सेल ऑर्गेनेल्स रिमेन सस्पेंडेड सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस etc। बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो इसमें धंसे होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर है। फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, नेमली द साइटोसॉल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोसॉल आपका जेल लाइक सब्सटेंस हो गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मतलब जो अदर ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब जो आउटर अदर सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं। पहला है आपका साइटोसॉल। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दिस फ्लूइड बाथ्स द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। मेजॉरिटी ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस विद इन द साइटोसॉल। साइटोसॉल एक फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी फ्लूइड में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है वो डूबे हुए रहते हैं, और अधिकतर जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो साइटोसॉल के अंदर ही होता है। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। सेल कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एटसेट्रा, हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सेल की लाइफ को मेंटेन करता है। जैसे गोल्जी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, और भी बहुत सारे। थर्ड है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। सर्टेन बॉडीज आर प्रेजेंट विद इन ए सेल। द टर्म साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन आर यूज टू डिस्क्राइब फॉरेन सब्सटेंस कंटेंट विद इन ए सेल मेम्ब्रेन। It pertains to nutrients such as proteins, carbohydrates and lipids। अब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ के और भी अदर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स से संबंधित होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया। अब फंक्शंस देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है वेरियस वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शंस important for the maintenance of life occur in the cytoplasm। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड है इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये सेल को बढ़ने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन फैलने के लिए जगह बनाता है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर ऑर्गेनेल्स। अब इसी के अंदर ना सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं तो ये उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विद इन द सेल। और भी जितने सेवरल एलिमेंट्स होते हैं, जितने विभिन्न एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनको मूवमेंट में, गति करने में हेल्प करता है।
फिफ्थ है, इट हैज़ एंजाइम्स विच हेल्प इन द ब्रेकिंग द लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस सो दैट अदर ऑर्गेनिल्स कैन यूज़ देम ईजिली। इसके पास जो एंजाइम होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है, छोटा करने में मदद करता है, ताकि जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं वो उन्हें खा सकें, उन्हें यूज कर सकें। अब मान लीजिए आप ही को एक बड़ा सा तरबूज दे दिया जाए, तो उसको एक ही बार में निकलने नहीं जाएंगे, उसको काट के छोटा करेंगे तब ना खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली until it is broke down। माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज यूज़ करता है उसके लिए बड़ा होता है, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता, तो ये एंजाइम उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, छोटा करता है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उसे ईजिली यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपका हुआ साइटोप्लाज्म ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। बाय बाय।